हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा ट्रेनिंग का है। देखो ये जो ट्रेनिंग है हम कैसे करते हैं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अब डेली लाइफ पे भी हम एग्जांपल्स बहुत सारे लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेनिंग है, यहाँ से आपको पता है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, यहाँ से इसके मेथड्स बहुत बार आते हैं कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कंपोनेंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो उनको भी डिस्कस करेंगे। सो आपको मैं बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ट्रेनिंग के सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन करने वाले हैं। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हम दोनों पर्सपेक्टिव से उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी और आपके एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा, टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है जिसके अंदर 5 से 7 स्टेप इंक्लूड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फाइनली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करते हैं। यहां पर मैंने कहा ये जो चैप्टर है आपका ट्रेनिंग, मैंने कहा कि जो आपको ये 2 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये काम करते हैं ABC लिमिटेड। ध्यान से सुनो इस एग्जाम्पल को, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव और आपके जो आपका एग्जाम मीनिंग है, डेफिनेशन सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ABC लिमिटेड के अंदर ये दोनों जने काम करते हैं, दोनों पर्सन है, एम्प्लॉई है, ठीक है। ABC लिमिटेड ने इनको टारगेट दिया था, ठीक है। क्या टारगेट दिया था? इन्होंने कहा था कि 1 मंथ के अंदर आप दोनों को क्या करना है, आप दोनों को 1000 यूनिट्स जो है वो क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। अच्छा जी, मिस्टर एक्स ने परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने प्रोड्यूस की है 1200 यूनिट, ठीक है, वो भी 1 महीने के अंदर। अच्छा, वहीं मिस्टर वाई ने परफॉर्मेंस की दी है अपनी 700 यूनिट की। सो आप ये देखो कि जो कंपनी ने स्टैंडर्ड रखा था वो क्या था, कंपनी ने जो स्टैंडर्ड रखा था वो था 1000 रुपये, ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने अचीव किया है, जो इन्होंने एक्चुअल परफॉर्म किया वो कितना है, 1200 है और एक ने दिया है 700। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि ये वैसे भी हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की है उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या इन्होंने एक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट वे में जितना कहा था उतना अचीव किया है या फिर किसी भी तरह का गैप नजर आ रहा है। अच्छा, गैप किस तरह का होगा, गैप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, गैप आपका नेगेटिव भी हो सकता है ना, या फिर गैप हो ही नहीं सकता, 0 गैप है। तो 0 गैप कब होगा, यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर, यहाँ पे जेड भी है, ठीक है। मिस्टर जेड ने प्रोड्यूस की है टोटल 1000 यूनिट्स, ठीक है। सो आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने देखा कि आपका जो स्टैंडर्ड था, अच्छा जी, और जो आपने एक्चुअल में परफॉर्म किया है, अच्छा, इनके बीच में क्या गैप है। अच्छा, मिस्टर एक्स का क्या गैप नजर आ रहा है, पॉजिटिव का गैप नजर आ रहा है, कितने का, 200 यूनिट्स का गैप नजर आ रहा है। अच्छा, वाई का क्या गैप नजर आ रहा है, नेगेटिव गैप नजर आ रहा है जो कि 300 यूनिट्स का है। अच्छा, जेड का क्या नजर आ रहा है, 0 गैप नजर आ रहा है जो कि है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जितनी यूनिट्स इन्होंने बोली थी मैंने उतनी ही प्रोड्यूस की है। अच्छा जी, सो अब यहाँ पे जो आपने क्या देखा, यहाँ पे एरिया देखा, कहाँ पर किस पर्सन की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, कहा कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको ज्यादा स्किल, उसको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जिस लेवल पे चल रहा है उसको सस्टेन करके रखे, राइट। अच्छा, इस पर्सन को जरूरत है, कंपनी ने कहा कि मिस्टर वाई जो है कहीं ना कहीं पीछे की ओर दौड़ रहा है, तो इसको इसका एरिया देखो कहाँ, ये वीक एरिया इसका, ठीक है। किस पॉइंट पे इन्होंने मिस्टेक की है, किस टाइम पे, क्या रीजन फाइंड आउट करो, रीजन क्या है, आपका प्रोडक्शन आपकी बाकियों से कम हुई। अच्छा, रीजन फाइंड आउट किया, इसने कहा कि इसको मशीन चलानी नहीं आती थी, इसे जो क्या है, इनके जो टूल्स जो थे, इक्विपमेंट्स थे, इसको वो चलाना नहीं आता था, जिसके कारण ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, और ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, टाइम को ज्यादा लिया इसने, राइट, मोर टाइम कंज्यूम, ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है, मशीन चलानी नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं मशीन को चला रहा है वो लगातार काफी देर तक, फिर उसको ये नहीं पता कि कैसे हमें उसके अंदर रॉ मटेरियल डालना है। सो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है ना। सो
जो कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स है, कंपनी के जो मिडल मैनेजर्स है, जो इनके ऊपर ओवरव्यू करते हैं, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं कि क्या एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, तो उन्होंने देखा कि जो मिस्टर वाई है, रीजन फाइंड आउट किया कि उसको मशीन चलानी नहीं आ रही थी, जिसके कारण उसकी जो लागत है वो ज्यादा आई, जिसका टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा था और प्रोडक्शन उसकी कम निकल कर आई है ना। सो अच्छा, तो कहता है टॉप मैनेजमेंट, अच्छा कोई बात नहीं, रीजन हमें वैलिड रीजन नजर आया, तो हमने कहा कि इसको इस पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेन कर दो, उसको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इसको प्रैक्टिस करवाई। दैट मीन्स जब किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो, चीजें सीखते हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। क्योंकि यहाँ पर दो शब्द है, ट्रेनिंग और एक आता है आपका डेवलपमेंट। समझ पा रहे हो? ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे मशीन चलानी नहीं आ रही, तो मैं केवल आपको, ये जो कंपनी को जो मैनेजर है एबीसी लिमिटेड, मिस्टर वाई को क्या करेगी, मशीन चलाना सिखाएगी, कैसे ये एफिशिएंट वे से चल सकती है, कैसे इसको, किस तरीके से हम इसके अंदर रॉ मटेरियल डालेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, है ना। अच्छा, जैसे कि हम नॉर्मल भी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी भी मीशो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको डिलीवरी का काम दिया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको बाइक चलानी आनी चाहिए। ठीक है, सो आपने कहा कि मुझे तो बाइक चलानी आती नहीं है। अगर पहले आपको क्या किया जाएगा, आपको बाइक सिखाई जाएगी। बाइक सिखाने के लिए स्पेशल सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि बाइक कैसे चलाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रेक होती है, ठीक है, क्लच होता है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएगी कि हाँ ये सब चीजें होती है। देन फाइनली आपको कहा जाएगा कि प्रैक्टिस की जाएगी, है ना। हम स्पेशली सीखते हैं तो ऑब्वियस ही बात है प्रैक्टिस तो होगी, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं या फिर मैं कहूँ कि आप नॉर्मल कंप्यूटर चलाना भी सीखते हैं, तो सीखना क्या है, आपको एक पर्टिकुलर चीज को, आप कंप्यूटर सीख रहे हो पर्टिकुलर चीज है, आप बाइक सीख रहे हो पर्टिकुलर चीज है, मींस कि जब स्पेसिफिक जॉब आप परफॉर्म करें ना, उसी के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी, देन उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाएगी, जिससे आपको क्या हो जाए, एक्सपर्टाइज आए, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल क्या हो जाए, एनहांस हो जाए। सो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे। सो ट्रेनिंग का अगर मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट मतलब बताऊं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी जो स्किल है, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो एबिलिटी है, या फिर मैं कहूं कि आपकी जो कैपेसिटी है, इन सब के अंदर एनहांसमेंट लेके आना, जिससे कि आप क्या कर सको, टाइमली अपने वर्क को कंप्लीट कर सको। अगर टाइमली वर्क को कंप्लीट किया तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। क्या आप लॉजिक लगा पा रहे हैं, क्या लॉजिक लगा पा रहे हैं? सो ट्रेनिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ। चलो अभी बाइक सीख लिया आपने, ठीक है, गाड़ी सीख ली है, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ। कंपनी का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं वो क्या हो, एफिशिएंट हो, हर काम को अच्छे से परफॉर्म करने वाले हो। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में अपनी क्या बना के रखनी है, स्ट्रेंथ, अपनी इस तरीके की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आने वाले जो फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको वो इजीली अवेल कर सके, किसी भी तरह का थ्रेट क्रिएट ना हो आपके फ्यूचर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे पहुंचते हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बाइक का, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे भी मिल सकती है, या तो आप किसी को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो लगातार, है ना, आप वैसे वो भी सीखना ही होगा, किसी को लगातार आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ पहले क्या किया जा रहा है, ठीक है। गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले की को मूव किया जा रहा है, ऑन ऑफ के ऊपर लेके जा रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो, क्लच को दबा रहे हो, देन फिर गियर बदल रहे हो, ठीक है। ये सभी चीज आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हो, या फिर कोई आपको डायरेक्ट बता रहा है, आपको सीधा सीधी मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिलना यही नहीं होता कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ आपको चलाने आ गए, नहीं, उसके प्रैक्टिकली क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप उस चीज के अंदर प्रॉपर वे से क्या हो जाने वाले हो, परफेक्शन मिल जाएगी आपको, है ना। तो यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ट्रेनिंग जो क्या है, एक प्रोसेस है। हम लास्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, ठीक है, और कंट्रोलिंग हुआ, या फिर मैं कहूँ कि प्लानिंग हुआ। ये सारी की सारी एक लगातार कहें प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस लेवल पे बनती रहती है, क्योंकि हमें हर टाइम, हर समय पर क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, अपने एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन सबको देखना होगा। जैसे भी कमी नजर आ रही है उनको डायरेक्ट बताना कि हाँ आपकी यहाँ कमी है,
ठीक है, ऑफ लर्निंग द स्किल एंड द नॉलेज दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्टिकुलर जॉब एंड एक्टिविटीज। किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई भी स्किल या फिर कोई भी नॉलेज को याद करवाना, सिखाना क्या होगा, हमारा ट्रेनिंग होगा। इट इन्वॉल्व द इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रैक्टिस एम्ड एट डेवलपिंग अ स्पेसिफिक स्किल सेट टू अ डिजायर्ड स्टैंडर्ड। जो कि आप देखो, मैंने क्या कहा कि मेरा जो स्टैंडर्ड क्या था कि मेरे को 1000 यूनिट तक पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है मिस्टर वाई को इतना एफिशिएंट बना देंगे कि जिससे कि वो क्या है 300 यूनिट से पीछे था ना, तो वो अपनी इस कमी को, अपनी इस जो जिन्होंने प्रोड्यूस नहीं की है 1000 यूनिट तक पहुंचने के लिए, उसको इतना एफिशिएंट बना देगी कि वो टाइमली उसको अचीव कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपको टारगेट दिया जाएगा, फिर चेकआउट किया जाएगा कि हाँ मिस्टर जो वाई है क्या अब की बार 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाया है। अगर हाँ तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेनिंग ने कुछ ना कुछ हेल्प की है। अगर नहीं कर पाए तो फिर उसका वैलिड रीजन जानेंगे, फिर हम ट्रेनिंग उसको दोबारा से देंगे, है ना। तो ट्रेनिंग कैन आल्सो मीन्स दैट इज अ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट के अंदर बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रेनिंग क्या है, हेल्पिंग द एम्प्लॉय एक्वायरिंग एंड द अप्लाई द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड एटीट्यूड नीडेड फॉर देयर रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट के लिए आपको नियुक्त किया गया है, उस पर्टिकुलर पोस्ट की भूमिका को पूरा निभाने के लिए आपको आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी एटीट्यूड जो भी है उसको उतना ही होना चाहिए जो एक प्रॉपर जॉब से मैच हो जाए, है ना। हमने पढ़ा था ना कि एक राइट पर्सन आप क्या होना चाहिए, एक राइट पोजीशन पे नियुक्त होना चाहिए जिसके थ्रू आपका और आपकी जॉब के बीच में बैलेंस बन सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर बात की जाए, क्या कहते हैं कि इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंश्योर दैट स्टाफ मेंबर आर द कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट इन देयर इज अ जॉब फंक्शंस। क्लियर है। अच्छा डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन क्या कहता है, डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ट्रेनिंग, देखो मैंने डेफिनेशन ऐसी ली है जो कि आपकी मीनिंग और जो आपका इंट्रोडक्शन है कहीं ना कहीं से मैच होगा। क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच मैन पावर is fulfilled for a particular job, it has to be performed। समझ में आ गया कि मैन पावर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए जिसके थ्रू जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है ना वो उसके अंदर होनी चाहिए। राइट, समझ पा रहे हो कि जो जॉब है और जो हमने पढ़ा था ना कि जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तभी क्या कर सकता है पर्सन उस पर्टिकुलर जॉब पे टिका रहेगा। हमने एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें, जॉब एनालिसिस में, कि पोस्ट है कॉमर्स की और उसके ऊपर अपॉइंट साइंस का टीचर अपॉइंट किया गया, क्या वो अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाएगा। सो दैट्स द रीजन कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है वो मैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए कॉमर्स की बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आ गए, ठीक है, उनको लेजर एंट्रीज करनी आती है बट टैली में कभी उन्होंने पोस्टिंग नहीं की, ठीक है, टैली में पोस्टिंग नहीं, उनको प्रैक्टिस करवा के उनको सिखाया जा सकता है ना, वो इजिली सीख सकते हैं एज कंपेयर टू साइंस बैकग्राउंड के रिगार्डिंग अगर बात की जाए। समझ पा रहे हो? अच्छा जी। सो कंपनी ऐसे ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी जिसके ऊपर उसका कॉस्ट कम आए, क्योंकि वो हमेशा कंपनी इस तरीके के पर्सन को भी अपॉइंट करती है कि वो देखते कि एक तो हमारी कॉस्ट कम आए, ठीक है, कॉस्ट कम आ रही है और कितनी कम टाइम में वो जो कैंडिडेट है वो जल्दी कम टाइम में क्या कर पा रहा है, सीख पा रहा है। उन सभी चीजों को देखकर फिर फाइनली अपॉइंट करती है कंपनी। ओके, तो अच्छा जी, अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव के बारे में, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब देखो मैंने बताया कि जो हम बात कर रहे हैं पर्सन को एक स्पेशल स्किल को सिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे स्किल है, उसकी नॉलेज, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी है, सब कुछ क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, सब कुछ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉय को तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा है कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है ना। अगर बात की जाए तो एक पर्टिकुलर चीज में वो क्या हो रहा है, एक्सपर्टाइज हो रहा है ना। अच्छा बात की जाए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है भाई, हाँ चलो माना कि इनकी स्किल, इनकी नॉलेज इनकी बढ़ रही है, पर्सन के लिए तो बेनिफिट तो ये है, बट अगर बात की जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिट है कि जितना कम टाइम में एम्प्लॉय अपने काम को परफॉर्म करेगा, अच्छा उतनी ही कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। अच्छा एक और बात देखी जाती है कि कितने कम
रिसोर्सेज का यूज करके वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पा रहा है, ये तभी होगा जब उसको प्रॉपर नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, है ना। तो कंपनी को तो प्रॉफिट ही चाहिए ना। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारे पास क्या आएगी? कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम कब आएगी? जब उसको उसके बारे में नॉलेज होगी। तो समझ पा रहे हो इनडायरेक्टली? अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द एम्प्लॉय पर्पस के लिए भी लिखा है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए भी लिखा है। तो स्किल की अनाउंसमेंट होती है एम्प्लॉय के पर्पस से, कि जो उसकी करंट स्किल है उसको आज यहाँ पर देखा कि अभी वो 700 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। अच्छा, फिर फाइनली उसको ट्रेनिंग दी, ठीक है, ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो 900 यूनिट भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है 200 यूनिट का क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर वो 1000 यूनिट के टारगेट को अचीव कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है और ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो उसकी जो पास्ट नॉलेज है, ठीक है, और उसकी जो करंट स्किल है, कहीं ना कहीं वो क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। उनके बीच में आपको गैप नजर आओ, और गैप मोस्ट ऑफ क्या होता है? ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पॉजिटिव गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होगी, जो काम आप इतने घंटों में कर रहे थे अब वो क्या होगा? आप जल्दी से कर सकते हैं, है ना। आप अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क हो सकता है, राइट। तो बेटर परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, कैरियर ग्रोथ होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जिस कंपनी में आपने एक चीज सीख ली है, आप लगातार उसी के ऊपर काम कर रहे हो, सो अब आप उसमें परफेक्शन हो। अगर देखो मैंने कहा कि अब एक बार आपने बाइक सीख लिया, गाड़ी सीख लिया, ठीक है, अब आपने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर लिया, 1.5-2 साल हो गया आपने उसकी चीज को करते हुए, आपने 1-2 साल हो गया डिलीवरी का जो काम है, ठीक है, वो काम करते हुए, तो 1 साल आपने एक काम छोड़ दिया, क्या वो आप काम भूल सकते हैं? क्या आप बाइक चलाना भूल जाएंगे? है ना, नहीं बोलेंगे ना। सो यही काम है, अगर आपको एक जो भी चीज सिखा भी दी है तो उसमें क्या होगा? आप इन फ्यूचर नेक्स्ट जब कंपनी में जाएंगे, किसी और कंपनी में जा रहे हो, सो अपना यहाँ पर दिखा सकते हो कि हाँ मेरे पास ये स्किल भी है, मुझे ये यूज करना आता है, मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, मुझे टैली ERP9 भी चलानी आती है, ठीक है। ये सभी चीजें अगर आप शो करेंगे तो ऑब्वियस बात है कैरियर के अंदर जो ग्रोथ तो होने ही वाला है, ठीक है। अच्छा, एडेप्टेबिलिटी की बात की जाए तो आप इजिली किसी भी न्यू इन्वायरमेंट के अंदर इजिली क्या हो सकते हो? सेट हो सकते हो, ठीक है। नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मेथड्स आ रहे हैं, उसके अंदर आप इजिली अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अच्छा जी, जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगा ही है, क्योंकि आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो और आपको ये नजर आ रहा है कि हाँ इन फ्यूचर इसी का यूज होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल और लिया जाए इसके अंदर, जैसे AI टूल का, राइट। अब आजकल क्या किया जा रहा है? सबसे ज्यादा क्या है? AI टूल का यूज किया जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अपनी जो भी PPT है, ठीक है, जो भी अपना एक्सेल का काम किया जा रहा है, उनके अंदर मोस्ट ऑफ क्या किया जा रहा है? AI टूल का यूज किया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपने एक बार सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या होगा? सीखने के बाद जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा, है ना। एंगेजमेंट ज्यादा क्रिएट होगी कि हाँ ये भी हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आता है हमें, है ना। तो कॉन्फिडेंस भी तो क्या हो रहा है? बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि बिजनेस का गोल अचीव हो रहा है। पर्टिकुलर बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए तो हमने ट्रेनिंग दी है ना, 1000 यूनिट हमारा बिजनेस का गोल था। अच्छा जी, अच्छा अब देखो मैंने कहा कि मैंने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी है, और ट्रेनिंग मेरा देने का मेन मकसद क्या था कि पर्सन जो क्या है 1000 यूनिट को क्या करे? प्रोड्यूस करे। अच्छा जी, 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करना कंपनी का टारगेट है। अच्छा, अब पर्सन को तो नॉलेज हो गई है, अब कंपनी का गोल है, ठीक है, और जो स्टाफ मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है, स्टाफ मेंबर की जो कैपेसिटी यूज होने वाली है, दोनों की दोनों मैच हो गए, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ओर लेके जा रहा है ना। तो गोल तो अचीव हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कंपिटिटिव एडवांटेज है। कंपिटिटिव एडवांटेज क्यों है? क्योंकि देखो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, आप उसको इजिली सीख पा रहे हो, है ना। अगर आपने सीखा तो ऑब्वियस ही बात है जो आप जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वो मार्केट में सस्टेन रह सकती है ना। जो नए नए जो कस्टमर आने वाले हैं, इवन जो ओल्ड कस्टमर है आपके साथ बने रहेंगे, है ना। तो कंपिटिटिव एडवांटेज आपके पास रहने वाला है, ठीक है। टू स्टे अहेड इन द मार्केट बाय हैविंग अ वर्कफोर्स स्किल, आपके पास एक ऐसी फोर्स है जो कि कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी टाइम वो क्या करना चाह रही है? हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक जो कहते हैं ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मैन पावर होती है। अगर उसको अच्छे से मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मैनेजमेंट, ये काफी सारे M है। 5M में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है M, मैन पावर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है बाकी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के यूज का, राइट। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे बोला गया है कंपिटिटिव एडवांटेज तभी होगा जब आपके पास जो वर्क फोर्स क्या होगी? स्किल्ड होगी, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट इजिली कर पा रही है,
क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उस एक्टिविटीज को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। उनके अंदर आप अच्छे से एफिशिएंट हो गए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जा रही है। अच्छा, जितना कम टाइम लोगे आप, जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे, ऑब्वियस ही बात है आप उसको और वर्क को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। एनहांस देयर इज अ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी बूस्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द लॉयल्टी। जितना अच्छा सामान आप बना कर दोगे अपने कस्टमर्स को, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपके पुराने कस्टमर है वो तो बने ही बने रहेंगे, जो आपके और नए कस्टमर है, वो मान लो पुराने कस्टमर्स ने किसी और को बताया कि इस दुकानदार इस कंपनी का सामान है बहुत अच्छा है, ये हमारे जो हेल्थ इशू भी नहीं क्रिएट करता, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सो ऑब्वियस ही बात है जो पोटेंशियल जो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स आने वाले हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपकी कंपनी से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जाता है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब क्या है कि जो भी रूल रेगुलेशंस है आपकी कंपनीज के, आप इजिली फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉई आर अवेयर ऑफ द compel with there is industry regulation and the standard to prepare the employee for the present and the future organizational requirement, to prevent the manpower obsolescence and to improve the ओके ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पे कंप्लायंसेस का मतलब आ गया कि आपके पास जो भी रूल रेगुलेशंस है, एक बार आपने अपनी कंपनी के अंदर इवन देखो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कई बार जरूरी नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो। आप अपने पास जो भी मान लीजिए कि आप अपनी टीम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पॉलिसी, क्या रूल्स, क्या प्रिंसिपल्स को यूज किया जा रहा है उसको बताने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। जॉब प्रोफाइल क्या है, इनके लिए भी ट्रेनिंग होती है। सो ट्रेनिंग आपकी काफी सारी चीजों के लिए होती है, ठीक है, ये एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, ओके। अच्छा, आपकी बुक्स, आप ये बहुत सारे बच्चों का ये इशू रहता है, डाउट्स भी रहता है कि मैम हमारे बुक्स के अंदर ये पॉइंट्स नहीं है। अब देखो जो मैंने आपको पॉइंट्स करवाए बहुत इजी लैंग्वेज में करवाए, आपकी बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखे होंगे, क्या, टू प्रिपेयर द एम्प्लॉय फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। प्रेजेंट आज जो चल रहा है, फ्यूचर जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट की चैलेंजेस को फेस करने के लिए अगर आपने उसको नॉलेज, स्किल, एनहांस एबिलिटी सब कुछ उसके लिए प्रिपेयर है, सब उसके अंदर बहुत बूस्ट एरिया पॉइंट में है, ठीक है। सो क्या वो फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर में जरा सा भी चेंज आए तो क्या आप उसको वो इजिली अडोप्ट कर सकते हैं। अभी हमने किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। अच्छा, टू प्रिवेंट द मैन पावर ऑब्सोलेंस, मीन्स की मैन पावर हमेशा अप टू डेटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग, तो ऑब्सोलेंस का केस तो आता ही नहीं है वो भी, ठीक है। टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज का जो मोरल है, सेटिस्फेक्शन है, वो ऑब्वियस ही बात है हाई हो जाता है। तो अच्छा, क्वालिटी ऑफ वर्क में भी इंप्रूवमेंट आता है। इस सभी के सभी पॉइंट एज इट इज है, कुछ ये इनके मतलब लाइंस अलग है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको और इजी वे में समझा दिया। एम्प्लॉयज के अलग कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन के अलग कर दिए। अच्छा, सो आपको एक बात समझ में आ रही है, आपको एक बात समझ में आ रही है, जो ट्रेनिंग है ना, जो ट्रेनिंग है वो क्या कर पा रही है, एक सेकेंड, ट्रेनिंग है वो क्या कर पा रही है, पर्सन को स्मार्ट बना रही है ना, पर्सन को स्मार्ट बना रही है, हर एक जगह अपने आप को एडजस्ट करवाने में इतनी कैपेसिटी दे रही है उनको। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है कि वो हर एक चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन ले रहा है, स्पेसिफिक होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जो भी आपको अचीव करना है वो मेजरेबल रहने वाला है। अच्छा, ए का मतलब क्या रहने वाला है, अचीवेबल, एंड आर का मतलब क्या है यहां पर, रेलिवेंट, टी का मतलब क्या है, टाइम बाउंड। क्या कहता है कि जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऐसा पहली बात तो टारगेट ऐसा सेट होना चाहिए जो कि आप उसको अचीव कर सके। ये नहीं है कि मैंने कहा कि आप 1 घंटे के अंदर आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है नहीं हो सकता। ऐसे टारगेट हमें सेट करने हैं जो कि हमें क्या हो, अचीव कर सके। तो मैन पावर की थिंकिंग और उसका डिसीजन भी क्या कर रहे हैं, आप उसको लेने में मदद कर रही है ट्रेनिंग। अच्छा, जो भी आपके अंदर स्किल है उसके अंदर एक्सपर्टाइज लेके आ रही है, ठीक है, स्पेशल नॉलेज लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा, किसी स्पेशल
स्किल को सीखने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग देने के बाद आप विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर क्या कर पा रहे हैं, आप अपने जो भी आपका टास्क है उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई है। क्या कहता है कि जो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या है, शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंडेड टू इंश्योर दैट दे आर क्लियर एंड द अटेनेबल। ओके, इसकी जो आपका टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको। ठीक है, दिस सर्व एज अ रोड मैप फॉर द बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। समझ पा रहे हो कि मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको एक रोड मैप दिखा रहा है कि अब इस बार आपकी 300 यूनिट की कमी थी, नेक्स्ट टाइम आपकी 300 यूनिट की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, ऑर्गेनाइजेशन को भी इसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये एम्प्लॉय मिस्टर वाई था जिसकी 300 यूनिट कम थी। अच्छा, एम्प्लॉय को भी पता लग गया कि हाँ मैं इस चीज में वीक था, मुझे ट्रेनिंग मिल गई है, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाती है प्रोसेस। ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें नीड को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी बेसिक नीड क्या है। अच्छा, नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अपने गोल को सेट करना है। ठीक है, क्योंकि नीड के बेस पर ही मीन्स कि हमने देखा कि हमारी जो मैन पावर है ना वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो एक महीने के अंदर वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सके। अच्छा, मुझे ये पता लग गया, अच्छा कितना प्रोड्यूस कर सकती है, मैंने कहा कि जो मिनिमम जो था ना 700 था, दैट मीन्स मिनिमम तो इतना ही अचीव कर सकती है और मैक्सिमम 1200 अचीव कर सकती है। बोले अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपकी जो नीड है क्या थी कि इस एरिया में हमें क्या करना है, मशीन को चलाने में हमें क्या करनी है, हमें इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। तो हमें नीड पता चली कि नीड क्या है, आपकी मशीन को चलाने में हमें वर्कर्स को सिखाना है। ठीक है, अच्छा नीड के बाद हमने डिसाइड कर लिया हमारा ऑब्जेक्टिव कि जब हमारा नेक्स्ट टाइम होगा ना, नेक्स्ट टाइम हम टारगेट रखेंगे, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग देंगे तो ऑब्वियस ही बात है इसकी भी इंप्रूवमेंट होगी। सो हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम 800 से 1300 यूनिट का टारगेट रखते हैं कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको हमें अचीव करना है। अच्छा, फिर ये हुआ कि हाँ जो गैप नजर आ रहा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो क्या मैं ऐसे हवा हवा में दे दूंगी, नहीं ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई तो मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा इसके लिए कि मैं या तो उसको थ्योरेटिकल समझा सकती हूँ, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, या फिर मैं कह रही हूं कि मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो उसे मैं कहूंगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद अच्छा ट्रेनिंग का मेथड मैंने सेट कर दिया, मैंने कहा कि मैं उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दूंगी। अच्छा, ऑन द जॉब तो ठीक है, प्रैक्टिकली आप देना चाहते हो, अच्छी बात है। अच्छा, कौन देगा इसको, वो पर्सन भी तो होना चाहिए ना, दैट मीन्स आपके पास वो ट्रेनर भी तो होना चाहिए ना। वो ट्रेनर वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर प्रॉपर एक्सपर्ट होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड में उसकी नॉलेज होगी, है ना, वो एक्सपर्टाइज होगा। तो उस पर्सन को भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज है, मीन्स कि किस टूल का यूज करना सिखाना है, किस इक्विपमेंट का मैं यूज करना सिखा रही हूँ, किस टाइम बाउंडिंग, मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग, सभी के सभी रिसोर्सेज को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूंगी। देन फाइनली मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इवैल्यूएशन करने वाली हूँ। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि मैं इसकी अब परफॉर्मेंस को चेक करूंगी कि हाँ कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा ना, 700 यूनिट से वो 800-900 पे तो पहुंचा होगा ना, तो वो इंप्रूवमेंट भी देखनी है मेरे को। इवैल्यूएशन के बाद जो आपका एम्प्लॉई है वो क्या देगा, फीडबैक देगा। क्या आपको ये समझ में आ गई स्टोरी? क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई? तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, गैप देखा। गैप देखने के बाद हमने इस नेक्स्ट टाइम हमने इसके ऑब्जेक्टिव को देखा। अच्छा, इस गैप को फिल करने के लिए हमने मेथड को सेट करा। इस मेथड को सेट करने के बाद हमने देखा कि हाँ जो भी मेथड हमने अडॉप्ट किया उसको ट्रेनिंग कौन देगा, हमने ट्रेनर को डिसाइड किया। ट्रेनर के बाद हमने कहा कि रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज की हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी। फिर उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा। देन जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। क्लियर है? अब देखो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ नहीं है। क्या कहता है कि डिटरमाइन ऑफ द ट्रेनिंग नीड, तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग ट्राई टू बी अ ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड देयर इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग क्या है, एक ब्रिज बनाता है, एक पुल की तरह काम करता है कि जो भी गैप है, ठीक है, 700 और 1000 के अंदर जो बीच में पुल है,
300 का बनाना है इसको, मीन्स की 300 की इसको स्किल प्रोवाइड करनी है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग एक ब्रिज का काम करता है जिससे उसकी स्किल, जिसके उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए कि नेक्स्ट टाइम किसी भी तरह की मिस्टेक ना करे और किसी भी तरह का वो गलती ना करे जिससे वो अपनी टारगेट को अचीव करने में पीछे रह जाए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे स्टैंडर्ड थे, जो हमारे एक्चुअल था, उसके बीच में जो ट्रेनिंग है हमारे ब्रिज का तरह काम करता है। द गैप क्लियरली अंडरलाइन, उस गैप को हमें सही तरीके से समझना होगा, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, द नीड ऑफ द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय, वो कारण है। अगर गैप आपका नेगेटिव में है तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। समझ पा रहे हो। दिस फेज द गैप इज आइडेंटिफाई इन ऑर्डर टू असेस द ट्रेनिंग नीड, ये जो गैप है हमें ट्रेनिंग की नीड के बारे में बता रहे हैं कि हाँ इस पर्सन को ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा, है ना, जैसे मैं कहती हूँ ना, आपके एग्जाम के अंदर अगर आपके 80 में से 60 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ठीक है, ओके है, बट अगर 60 से कम आ रहे तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और ज्यादा प्रैक्टिस की, दैट मीन्स आपको और अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रॉन्ग करना होगा जो कि आपका वीक है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो सकता है चाहे वो थ्योरेटिकल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग नीड ना काफी सारे सेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ना, अगर आपकी बुक के अंदर गिवन है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है, ऑपरेशनल एनालिसिस है, इंडिविजुअल एनालिसिस है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसको पढ़ेंगे ना बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि हम सेट करते हैं ट्रेनिंग के गोल को एंड ऑब्जेक्टिव को। द ओवरऑल पर्पज ऑफ और एम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, इंक्रीजिंग, ट्रेनिंग का मेन मकसद बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल ऑफ द एम्प्लॉय टू इम्प्लीमेंट द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर मान लो मुझे क्या करना है, जैसे कि लॉकडाउन पैंडेमिक सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं कि पहले क्या होता था, हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, ठीक है। जैसे ही सिचुएशन हमें पता लगा कि हाँ लॉकडाउन लगने वाला है और पूरे साल ऐसे महीने 2 महीने का लगने वाला है, सो ऑब्वियस सी बात है मैंने क्या कर दिया, 1 महीने पहले ही मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर चलाना सिखा दिया, मैंने उनको कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर चलाना सिखाना ये भी तो एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है या नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर तो मैंने उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया। अच्छा, मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ से हम जो टेक्नोलॉजी मैंने आप लोगों को सिखाई है वो टेक्नोलॉजी हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है जो ये सिखाया है यहाँ पे यूज होगा ना, यूज हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात की जा रही है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। अब देखो कुछ नई चीजें सीखते हैं, आप में भी एक अलग से एनर्जी होती है उसको रिप्रेजेंट करने की। सो ऑब्वियस ही बात है आप अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। इवन मैं एक जो मोस्ट ऑफ होता है ना, जो ये आपकी जो सेल्स कॉलिंग जो काम होता है ना, कॉलिंग का जो काम होता है, उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे जो आपके कस्टमर है ना, कस्टमर है, आप उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो आपके, ठीक है, कॉलर ना बनते हुए आपकी कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। इसकी बात ना करके इतना काम नहीं चलेगा, उनको कस्टमर में कन्वर्ट करो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस किया जाता है। तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग जो होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है जो नॉर्मल पर्सन होते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं तो ना इसी के बारे में सोच रहा था, और ये देख ये आ गया फोन, है ना। तो आप मतलब उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि वो उसके जो कस्टमर, जो पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, वो उसके कस्टमर बन जाए। क्लियर है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। अच्छा, सेट द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड, हमने ट्रेनिंग मेथड को अप्रोप्रिएट किया। ऑन द जॉब का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो, आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे, एक्चुअल साइट पे जाकर आप क्या करते हो, उनको सिखाते हो। ये आगे हम पढ़ेंगे। अप्रेंटिसशिप होती है, इंटर्नशिप होती है, कोचिंग होती है, जॉब रोटेशन होती है, सारे के सारे ऑन द जॉब वर्किंग के क्या है आपके पार्ट्स है। अच्छा, ऑफ द जॉब का मतलब क्या है, जब आपको एक्चुअल में नहीं काम करवाया जाता, आपको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल में काम करवाया जाता है, अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क। आप जो आपका एक्चुअल वर्क है उससे बिल्कुल दूर होते हो, आप कहाँ होते हो, आर्टिफिशियल पॉइंट पे होते हैं। दैट मीन्स कि आप कहाँ हैं, आपका एक सेम एज इट इज इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जो कि कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल से की तरह होगा। जैसे कि हम गेमिंग खेलते हैं ना, कभी आपने देखा है कि आपके जो 3D जो पिक्चर जो भी बोलते हैं उसको, गेमिंग का जो बॉक्स होता है ऐसा कुछ लगाते हैं उसको, और देन हम खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ उस गेम के अंदर हम ही हैं, हमारी जो टांगे हैं, जो हाथ पैर है, ऐसे हिलते हैं जैसे कि हम खुद उस पर्टिकुलर ग्राउंड में अवेलेबल है, राइट।
अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है आइडेंटिफाई द ट्रेनर। ट्रेनर को हमने आइडेंटिफाइड किया। जो ट्रेनर होगा वो क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, राइट। उसके अंदर उस पार्टिकुलर चीज के लिए उसको खुद को मशीन चलानी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको क्या करवा सकता है, वो सिखा सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है, अगर आपका जो ट्रेनर है बढ़िया है, आपको उसको आता है सब कुछ, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है बहुत सक्सेसफुली हो सकता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप because the success of the whole training courses rely greatly upon there is a competency and the ability of the trainer। ट्रेनर की competency के ऊपर और ट्रेनर की ability के ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर है। द ट्रेनर शुड बी कंडक्ट द ट्रेनिंग विद द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इट इज गिवन सब्जेक्ट एरिया, जिसमें पर्टिकुलर, जब ये कहे हैं ना कि जैसे कि आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, तो आप उस टीचर के पास ट्यूशन लगाते हैं ना, जो कि स्पेशली उस क्या होता है, अकाउंट्स का टीचर होता है, उसको अकाउंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है। मैंने कहा कि आपको इनकम टैक्स पढ़ना है तो आप केवल उसी की वीडियो लेक्चर्स देखेंगे जिनकी ऑब्वियस ही बात है, जिनको इनकम टैक्स या फिर इनके बारे में नॉलेज होती है। सो ऑब्वियस ही बात है, जो आपकी पढ़ना भी एक कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ही है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो ना, ठीक है, सो जैसे वैदिक मैथ आपको अगर सीखना है तो वैदिक मैथ जिसको आता है आप उसी के पास जाएंगे, ये नहीं है कि किसी के पास भी जाके कहेंगे कि हाँ वैदिक मैथ सिखा दो हमें, है ना, दैट्स द रीजन। फिर फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरह का नजर आता है गैप, तो आपको ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है सब प्रोग्राम क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फीडबैक देंगे, ठीक है, किस एरिया में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आया, किस एरिया में आपको ये लग रहा था कि हाँ मुझे वीक है और वो मेरा अब इम्प्रूव हुआ है, ये सभी के सभी फीडबैक में बात की जा रही है। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसके अंदर बात करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दोनों के दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या कहता है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में। देखो यहाँ पर पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि थोड़ा सा टाइम थोड़ा हमारा सेव हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जो आपके पास जो लर्नर है, ठीक है, जो लर्न करेगा किसी भी पर्टिकुलर स्किल को कैसे करेगा, उस पर्टिकुलर एक्चुअल इन्वायरमेंट में कराएगा। मीन्स कि जहां पर जो चीज है एक्चुअल में, हम वहीं पर क्या करेंगे, उस चीजों को सिखा देंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको कोई मशीन चलानी सिखानी है, तो आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लेके जाएंगे और आपको ये बताएंगा कि हाँ कि ऐसे हमारा इनपुट जाता है, ये प्रोसेस ऐसे होकर जाएगी, देन आने के बाद हमारे पास सामान मिल जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं एक प्रिंटर को चलाना सिखाना, ठीक है, नीचे से हमें एक नॉर्मल A4 साइज सीरीज रखनी है, ऊपर से कमांड देनी है, देन ऊपर से क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, उसके ऊपर प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा। ये कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जब हम क्या है प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, ठीक है, हम जो लर्नर है उसको सिखाते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो फाइनली उसी का होता है। इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल का रोल नहीं होता। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि उस चीज पर्टिकुलर चीज को सिखाने के लिए, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को सिखाने के लिए, उस पर्टिकुलर थोड़ी इन्वायरमेंट नहीं, उस पर्टिकुलर स्किल को सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई लोकेशन हो सकती है, कोई रूम हो सकता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दिस मीन जो लर्नर है वो क्या कर पा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है, पर्टिकुलर सिचुएशन में जा रहा है, वहां पर जाकर ही उस पर्टिकुलर स्किल को क्या करेगा, सीखेगा। अच्छा यहाँ पर ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, किसमें, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसा होते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल के साथ हम क्या करते हैं, अपने काम को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। अच्छा ये एक्चुअल इन्वायरमेंट में तो ऑब्वियसली बात है मुझे किसी भी चीज की अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होगी। मींस की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इवन मैं कहूँगी वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हो गया, मुझे वो स्पेशल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड है ना, जो जहां पर मशीन है मुझे वहीं पे लेके जाना है। सो यहाँ पर थोड़ा इसको कंपेयर किया जाए, कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाए, ऑन द जॉब आपका क्या है, चीपेस्ट मोड है, और ऑफ द जॉब क्या है, आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना पड़ रहा है, क्रिएट करना पड़ रहा है। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। तो आई होप ये यहाँ पे जो लाइन लिखी है अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है। ट्रेनिंग इज गिवन टू इन द रियल वर्किंग एनवायरनमेंट। जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, रियल वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप उसी में क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो। जैसे मैंने आपको प्रिंटर का एग्जांपल दिया, प्रिंटर आपके सामने रखा है, कमांड देना आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, सो आपको सिखाई दे रहा है। जैसे कि बाइक का एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इन सभी को आप सीखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात उस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर ऊपर बैठना पड़ेगा, अंदर बैठना पड़ेगा, देन आप उसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। अच्छा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर मोस्ट ऑफ कैसे आते हैं, जिसके अंदर ज्यादा रिस्क होता है,
रिस्क दैट मीन्स आपके लिए रिस्क हो सकता है, इन्वायरमेंट के लिए रिस्क हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ कि आपको एरोप्लेन जो चलाना सिखाना है मुझे, ठीक है, और उस एरोप्लेन चलाने के लिए मैं कहूँ कि हाँ रियल के जो एरोप्लेन है उसके अंदर बैठो, आसमान में उड़ जाओ, क्या मैं आपको ऐसे कहूंगी? या फिर कोई भी ऐसा ट्रेनर है वो ऐसे कहेगा? नहीं ना। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल एक इंटीरियर क्या करना पड़ेगा, डेकोरेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लगेगा कि हाँ, जो सीखने वालों से ये लगेगा कि हाँ मैं रियली क्या कर रहा हूँ, एरोप्लेन चला रहा हूँ और आसमान में ही क्या किया जा रहा है, मेरी फ्लाइट क्या हो रही है, उड़ रही है। समझ पा रहे हैं? सो यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मोस्ट ऑफ तब होती है जब क्या है, रिस्क ज्यादा होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। अब मैंने कहा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको सिखाता है, वो आपको बताता है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। हर जगह यही होगा। अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग। जो जॉब के ऊपर ट्रेनर है वो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो आपको गाइडेंस ले देगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, इन डेप्थ स्टेप टू स्टेप आपको हर चीज डिटेल में बताएगा कि अगर आपको प्रिंटर चलाना है तो सबसे पहले आपको मेन स्विच क्या है आपको ऑन करना होगा, देन फाइनली आपको चेक करना होगा कि नीचे जो पेजेस हैं वो आपने सही ढंग से लगाए हुए हैं नहीं लगाए हुए हैं, देन फिर आपको कमांड करनी है कि आपको 1 कॉपी निकालनी है, 2 कॉपी निकालनी है, या फिर आपको 10 निकालनी है। अच्छा, आपको कैसे लैंडस्केप में निकालनी है, ऐसे लंबे में निकालनी है, ठीक है, या फिर आपको हॉरिजेंटल निकालनी है, ये सभी पोर्ट्रेट बोला जाता है, ये ऐसे निकालनी मींस कि आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि हाँ जैसे भी निकालनी है आपको पहले कमांड देनी होगी इस प्रॉपर प्रिंटर को। और कमांड कहाँ से दोगे आप, कंप्यूटर से दोगे। सो ऑब्वियस ही बात है आपको कंप्यूटर भी चलाना सिखाएगा वो, है ना। सो कहने का मतलब डिटेल स्टेप टू स्टेप आपको क्या कराएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताएगा, राइट। अच्छा, फिर वो ऐसा उसने बता दिया, उसने ओरली बताया, देन वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि आपको करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकली दिखा रहा है, शो ऑफ करके दिखा रहा है। अच्छा, फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी तरह की फीडबैक मिस्टेक हुई, कैसा भी हुआ, वो आपको करेक्ट करके बताएंगे कि हाँ ये ऐसे नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे कर लेना, ठीक है, जिससे आपकी पेजेस इवन टाइम आपका सेव हो जाए। सो इस आपको ये पिक्चर से नजर आ रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्टर है इधर साइड खड़ा है, ठीक है, और जो ये जो 4 से 5 व्यक्ति खड़े हैं वो क्या है, आपके ट्रेनी है। वो बता रहे हैं कि ये मशीन ऐसे चलेंगे और यहाँ पर ये जो प्लेस है यहाँ से सामान क्या किया जाएगा, पिक किया जाएगा, ये जो सामान रखा है इनके नीचे ये क्या करनी है, रोड लेके जानी है, देन उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी बटन, जो भी बटन है ये प्रेस करना है, ये आपको उठ जाएगा, ये बता रहा है, फिर ये करके दिखाएगा। फिर ये जो ट्रेनिंग है करेंगे, इसे बोलते हैं हम क्या, जिट सिस्टम कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग कहेंगे। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, ये आपने सुना है कि जो बच्चे जो क्या करते हैं, आईटीआई करते हैं, राइट। आईटीआई करने के बाद कहते हैं कि हमारी तो अप्रेंटिसशिप लगी हुई है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि जब स्टूडेंट्स जब किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग थ्योरेटिकल नॉलेज ले आते हैं और फाइनली उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अप्रेंटिसशिप कहेंगे। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, आपको पर मंथ के ऊपर क्या मिलती है, एक वेजेस मिलती है, जिसे हम कहेंगे कि अर्न एज यू लर्न। जैसे जैसे आप सीख रहे हैं वैसे वैसे आप क्या कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। और इस पर्टिकुलर जो अप्रेंटिसशिप की एक ड्यूरेशन होती है, या तो 6 मंथ होती है या 1 ईयर होती है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके थ्रू आप ये बताते हैं कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का इस कंपनी में गया है। जैसे कि मैं अगर बात कहूँ, अगर आपने ITI मैकेनिकल के अंदर की है तो आपको क्या किया जाएगा, जो भी मैकेनिकल वर्क होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मारुति कंपनी के अंदर जो कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, ठीक है, उनको सिखाया जाता है कि हाँ ये जो नट है इसको कैसे टाइट किया जाएगा, जैसे ये टायर है इसको कैसे क्या है फिट किया जाएगा, इसके अंदर जो नट्स होते हैं उनको कैसे टाइट किया जाएगा, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। और ये सिखाने का काम किसका होगा, सिखाने का काम भी तो होना चाहिए ना, किसका होगा, उस वर्कर का होगा जो पहले ही इस चीजों में क्या है, एक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, मैंने कहा कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते होते कैंडिडेट ने क्या देखा, जो एम्प्लॉयर है उसने ये देखा कि इन 6 बच्चों में से ये जो येलो टी शर्ट है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक साल के अंदर परफॉर्मेंस देखने के बाद ये जो एम्प्लॉयर है क्या पता है इसको क्या करे, परमानेंट एम्प्लॉयर ही रख ले। तो अप्रेंटिसशिप के काफी सारे फायदे होते हैं, ये लिखे हुए हैं कि इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती, बट हाँ 16 साल की उम्र होनी चाहिए
ठीक है। अर्न एज यू अर्न स्कीम है ये, आपको एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपका जो एनर्जी है, आपकी जो स्किल है वो क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। आप किसी भी फील्ड के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, अब आप मैकेनिकल के एरिया के अंदर आप प्रॉपर एक्सपर्ट हो जाने वाले हो किसी स्पेशल स्किल की, किसी स्पेशल एरिया के अंदर। ओके, अच्छा, आपको एक वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वो ऐसे शो भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जॉब रोटेशन। ये भी आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड ही है। जॉब रोटेशन का मतलब पता है कि पहले आपको किसी, मान लीजिए पहले आपको क्लर्क के काम के लिए रखा गया, ठीक है, फिर आपको क्या किया गया, आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए पॉइंट, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एंट्रीज रखने के लिए रखा गया, देन आपको क्या है, मनी को संभालने के लिए रखा गया, ठीक है, कैशियर की जो पोस्ट दे दी, जिसकी हर साल हर महीने क्या हो रही है, आपकी पोस्ट क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। सो इसी तरह से आपको ये नीचे एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, 3 पिक्चर्स नजर आ रही है कि यहाँ पे एक तो रेड ड्रेस के अंदर है, एक ब्लैक ड्रेस के अंदर पर्सन है, एक ग्रीन ड्रेस के अंदर है। अब देखो यहाँ पे जो रेड ड्रेस का जो पर्सन है, सबसे पहले क्या कर रहा है, वो इस जो ट्रैक्टर है उसको क्या कर रहा है, चला रहा है। नेक्स्ट पोजीशन में क्या देख रहा है, ये जो ट्रैक्टर चलाने वाला जो पर्सन था रेड ड्रेस वाला, अब वो क्या कर रहा है, मिट्टी को ऐसे खोदने का कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया उन्होंने, वो खोदे जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या कर रहा है, उस मिट्टी को उसने एक ऐसे इक्विपमेंट में डाला और वो फाइनली कहीं पे पहुंचा रहा है। अब आप देख पा रहे हो हर लेवल पर हर महीने क्या कर रहे हैं, जो कंपनी में उस पर्सन की पोजीशन को चेंज कर दिया है, जिसके कारण उसको ओवरऑल डिफरेंट एरिया में क्या हो रही है, उसको स्किल की एनहांसमेंट हो रही है, राइट। अच्छा, जो अगर मान लो मैं उसको कहूँ कि लगातार आपको ऐसे इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ खोदना ही खोदना है, मिट्टी को बस खोदने का काम है, ऑब्वियस ही बात है ये बोर भी हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो बोरिंग सेक्शन है उसको क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया गया है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं ओवरऑल नॉलेज दी जा रही है, सभी चीजों में ये परफेक्शन रिसीव कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास आपकी कोचिंग। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जैसे कि अगर आप किसी कोई भी स्टूडेंट अकाउंट्स में वीक है, या मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जिनको मैथ्स पसंद नहीं होता, तो जो भी बच्चा मैथ्स में वीक है तो वो क्या करता है, उस स्पेशल पर्सन के पास जाता है जो स्पेशली उसकी कोचिंग देता हूँ। दैट मीन्स आपको अकाउंट में क्या बनाता है, परफेक्शन की ओर लेके जाता है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि अकाउंट से एग्जांपल, जैसे कि मैं कहूँ आपको जर्नल एंट्री करवाना, ठीक है, आपको पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स को प्रिपेयर करवाना, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रिएट करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पार्टनर कंपनी के अंदर जो शेयर्स है, शेयर फॉरफीचर का कंसेप्ट है, मीन्स कि आपको हर तरह के कंसेप्ट के अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड करना और उसके अंदर एफिशिएंसी है और आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो लेकर आना, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोचिंग की जा रही है। अब देखो मैंने कहा जैसे मेरा जैसे नॉर्मल क्या होता है कि मैं बच्चों को एक क्वेश्चन दे देती हूँ, वो पढ़ेंगे, वो मुझे बताएंगे कि मैम इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, पार्टनर इतने थे, ठीक है, 2:3 रेशो थी, 1:1 करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा, मैं उनसे पूछूंगी, ये मुझे बताएंगे, तो दोनों साइड से क्या हो रही है, पार्टिसिपेशन हो रही है। सो ऑब्वियस ही बात है इनका इंटरेस्ट भी बनेगा अकाउंट पढ़ने में। सो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मैं लेके आ रही हूँ, उनको कोचिंग दी जा रही है, उनकी स्किल्स को एनहांस किया जा रहा है। अच्छा, कोई कमी नजर आ, अभी मैंने कहा कि जो अगर मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो इनका फीडबैक लेना पड़ेगा कि अच्छा सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, अच्छा समझ में आ रही है, मींस की कोचिंग इस तरीके से दी जा रही है कि जिसके कारण उनकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हो जाए, राइट। और ये हमेशा प्रैक्टिकली नॉलेज होती है। इवन मैं कहूँगी मैं इनको टैली करना सिखा रही हूँ, टैली के अंदर एंट्रीज करना सिखा रही हूँ, तो ये सभी कोचिंग है, ठीक है। और ये क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा इसको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। ये भी क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, विद इन अ पर्टिकुलर एक्चुअल इन्वायरमेंट में होती है। अच्छा, अंडर स्टडी का मतलब क्या है, अंडर स्टडी का मतलब होता है कि जब आप किसी के अंडर क्या करते हो, काम करते हो। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये है मिस्टर एक्स, ये इसका HR मैनेजर है ये, ठीक है, और इसके अंडर जो है 3 व्यक्ति काम करते हैं, और इनमें से जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, इवन मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा मतलब इच्छित रहता है हर काम को परफॉर्म करने के लिए, बीच वाला पर्सन ए, ठीक है। अब
कंपनी के ऊपर से नोटिस आया कि इस पर्सन की मिस्टर एक्स की एचआर जो मैनेजर है इसकी क्या होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। तो वहाँ कंपनी ने कहा कि आपकी टीम में जो भी एफिशिएंट पर्सन है आप उसको क्या कर दो, ट्रेन कर दो कि आपके जाने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत ना आए हमारी कंपनी के अंदर। सो क्या होता है, मिस्टर एक्स किसको सिलेक्ट करेगा, मिस्टर ए को सिलेक्ट करेगा, और मिस्टर ए अब क्या करने वाला है, मिस्टर एक्स के अंडर रहकर हर चीज की नॉलेज लेगा, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कैसे किसी चीज के साथ डीलिंग करते हैं, कैसे किसी चीज को हम सुपरवाइज करेंगे, लोगों से कैसे काम कराने, कैसे हमने डिसीजन लिया, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट, मींस की हर चीज के बारे में आपको वो स्टडी करवा देगा, हर चीज के बारे में आपको क्या बना देगा, परफेक्ट बना देगा। सो ये किसका काम है, मिस्टर एक्स का। अब ये इसके अंडर रह के काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर स्टडी। अब देखो ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट तो हमने क्रिएट नहीं किया, जैसा इन्वायरमेंट है कंपनी का इन्वायरमेंट है, मैंने उसी के अंदर आपको ट्रेनिंग दी, तो इसे क्या कहेंगे, अंडर स्टडी कहेंगे। अ ट्रेनी हु इज लाइकली टू अज्यूम द फुल ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोजीशन करंटली हैंडल बाय हिज सुपरवाइजर इज कॉल्ड द अंडर स्टडी। क्लियर है। अच्छा, मेंटरिंग का पॉइंट आ जाता है। हर एक सबके कॉलेज में एक मेंटर टीचर होती है, राइट। मेंटर टीचर का मतलब क्या है, या फिर हर एक कंपनी के अंदर मेंटर टीचर होता है, मेंटर पर्सन होता है। उसका मेन काम पता है क्या होता है, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं, अगर कोई डीमोटिवेटेड है उसको मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को किसी भी चीज से प्रॉब्लम है या फिर किसी का वीक पार्ट है उसको एनहांस कर रहे हैं। अच्छा, इस पर्सन को ये ड्यूटी क्यों दी गई, क्योंकि उसको इस लोगों के साथ हैंडल करना आ जाए, अच्छे से वो क्या कर सके, गाइड कर सके, अपने जूनियर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। सो मेंटर की जॉब प्रॉपर प्रोवाइड की गई। अच्छा, ये मेंटर की जॉब इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जैसे कॉलेज टीचर होती है ना, कि अभी किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी, अगर जैसे बीकॉम के अंदर हमारी भी टीचर थी, मेंटर टीचर जिसे कहते थे, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स है ना, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम इनके साथ कंसर्न कर रहे थे, और इनकी पोस्टिंग हमारी प्रिंसिपल मैम ने की हुई थी। सो यहाँ पे क्या है कि इसको ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर, बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, रियल इन्वायरमेंट में उनको क्या की जा रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और किस तरीके से टैकल कर पा रहे, कैसे एडवाइस दे पा रहे, ये सभी क्या कहेंगे, मेंटरिंग का काम होता है। ओके, गोल सपोर्ट करना, हमें कोचिंग देना, ठीक है, और हमें क्या करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, सक्सेस प्रोवाइड करिए, एडवाइस हो रहे, ये सभी के सभी इनका काम होता है। क्लियर है। ये सभी थे आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि कहीं ना कहीं आपके क्या है, आप पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हो और आपको चीजें सिखाई जाती हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जब आप पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में तो नहीं होते हो, ठीक है, एक्चुअल वर्क साइट पे तो नहीं होते हो, हाँ, बट उससे दूर होते हो, उसके लिए स्पेशल, जैसे कि आपने कहा कि जैसे ऑडिटोरियम, क्लासरूम, या फिर मैं कहूँ कि कोई ऐसी लोकेशन सेट कर दी जहां पर आपको क्या किया जा रही है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पर कि ये थ्योरेटिकल होता है, ऑब्वियस ही बात है, आपको लेक्चर दे दिया जाएगा, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाएगी, वो कैसी भी दी जा सकती है। जैसे कि अब यहाँ पे ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ना एक और आ सकता है इंटर्नशिप का पॉइंट। आपकी सभी की बुक में होगा इंटर्नशिप, है ना, एक बड़ी सेशन होता है, आपकी बुक में है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है कि उसके अंदर ये एजुकेशन पॉइंट से होती है कि आपने कोई मास्टर्स डिग्री की है, ठीक है, देन उसके बाद आप उस पर्टिकुलर जो भी मास्टर्स डिग्री की है उसके ऊपर आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, हाँ, उसके ऊपर आप केसेस पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, हाँ, ये ऐसे होता है, अगर पेशेंट ऐसा आ रहा है, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स के अंदर होता है, सीए के अंदर होता है, इंटर्नशिप लगती है 2 साल की, तो उसमें ये देखते हैं कि हाँ, आप बुक ऑफ अकाउंट को कैसे हैंडल करते हो, उसको कैसे चेकआउट कर, वहां पे थोड़ी बहुत आपकी अर्निंग होती है, बट सबसे ज्यादा वहां पर लर्निंग होती है, ठीक है, वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। अप्रेंटिसशिप आपकी लर्निंग प्लस अर्निंग होती है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, चलो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां पर आप अपनी जो एक्चुअल साइट होती है उससे बहुत दूर होते हैं, अवे फ्रॉम द एक्चुअल साइट। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया है एग्जांपल यहाँ पे लेक्चर का, ठीक है, अगर मेरा ऑफलाइन लेक्चर है तो वहां पे आ जाएगा कोचिंग में कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, मैं उसको देख पा रही हूँ, वो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आ रहा है। बट लेक्चर देखो, ये आपको लेक्चर ऑनलाइन वेबसाइट से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है और सोशल मीडिया से मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है ये क्या है, आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि आपको मैं ऑनलाइन एक लेक्चर प्रोवाइड करूँ जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग दूं कि कैसे आप एआई टूल का यूज कर सकते हैं, ये लेक्चर ही होगा, है ना। अगर मैं कहूँ, अगर मैंने उसको पर्टिकुलर मेरे प्लेस पे बुलाया और देन उसको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, वो ऑन द जॉब है, बट ये ऑनलाइन लेक्चर दिया जा रहा है, वो क्या है, आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इन्वॉल्व द वर्बल प्रेजेंटेशन है। अब देखो, मुझे लेक्चर आपको पढ़ाना था, सो मैंने क्या किया हुआ, ये जो प्रेजेंटेशंस है, जो भी मेरा जो ये कंटेंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं,
राइट, मैं इसको बोल बोल के आपको समझा रही हूँ, राइट। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लार्ज ऑडियंस के ऊपर। अब देखो ऑफ द जॉब होगा, वो ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 250 बच्चे तक पढ़ा सकती हूँ मैं, है ना। बट यहाँ पर क्या है, लाखों बच्चों तक पहुंच रहा है ये लेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, आपकी लार्ज तो ऑडियंस होती है और आप वर्बल प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करके अपने लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अच्छा, द इंस्ट्रक्टर जो है ऑर्गेनाइज करेगा मटेरियल को एंड गिव इट टू द ग्रुप ऑफ द ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ द टास्क। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पहुंचते हैं। वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं वैसे इसको, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, सिमुलेशंस, या फिर मैं कहूँ कि वेस्टिबल ट्रेनिंग। इसके अंदर पता है क्या होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है जहां पर आप रियल की तरह फील करते हो। दैट मीन्स ये रियल नहीं होता, एक इमेजिनरी डमी जिसे हम कहते हैं ना, कि डमी, जैसे कि आप कोई भी ड्रेस खरीदने जाते हो तो बाहर डमी लगी होती है, फिर उसमें जो भी ड्रेस लगती है कि हाँ ये आपके ऊपर भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी, है ना। तो ट्रेनिंग भी कुछ इस तरीके से दी जाती है, जिसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको दिया था आपको एरोप्लेन का। तो ये वेस्टिबल ट्रेनिंग वही है जहां पर आप क्या करते हो, आपका जो सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है ना ट्रेनर के कंट्रोल में होता है, वो सेफ मोड में होता है, आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर कंट्रोल में होता है। मैंने आपको बताया एरोप्लेन उड़ाना है, सो आपके आसपास में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जिससे आप एरोप्लेन भी उड़ाना सीख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं फिजिकली उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हूँ, राइट। क्या है ये, एक काइंड ऑफ द ट्रेनिंग क्रिएटेड अ मिरर लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट की जाती है, ठीक है। डुप्लीकेट द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट है, डुप्लीकेट होता है, कोई एक्चुअल नहीं होता। बस हाँ, जब आप उस चीज को जैसे गेम खेलते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्चुअल गेमिंग खेली जाती है उसके अंदर ऐसा लगता है कि हाँ हमारे जो हाथ पैर ऐसे कई बार ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ हम उसको ऐसे ऐसे धड़ाधड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको, है ना। ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने इक्विपमेंट, अपनी मशीन को कैसे हम अपनी जॉब के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। जॉब के रिगार्डिंग एजुकेशन दे सकते हैं, मशीन्स के रिगार्डिंग कि हम कैसे ये ऑपरेट होगी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट जाता है सेमिनार्स। सेमिनार्स कब क्या होता है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, जहाँ पे कोई एक ऐसा स्पेशलाइज पर्सन होता है, ठीक है, एक ऐसा रिसर्चर पर्सन होता है जिन्होंने अपनी कोई भी ऐसा टॉपिक लिया होगा उन्होंने, और उस टॉपिक के ऊपर उनका जो रिजल्ट है फेवरेबल आया होगा, उस रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमिनार को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये एकेडमिक पर्पज के लिए होता है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेशलाइज पर्सन आए होंगे, ठीक है, वही ज्यादातर क्या करते हैं, बोलते हैं, और जो नीचे यहाँ पे बैठे हैं ना वो क्या करेंगे, वो सुन के जाएंगे कि हाँ इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता है, 1 से 2 दिन का काम होता है, जो यहाँ पे पीपल गैदर होते हैं एट अ प्लेस एंड प्रेजेंट एंड डिस्कस देयर रिसर्च फाइंडिंग ऑल द वर्क। जो भी उन्होंने काम क्या जो मुकाम हासिल किया है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी रिजल्ट आया है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली ये फिनिश हो जाएगा। ये क्या है, अब देखो मैंने कहा कि आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इन्वायरमेंट के ऊपर मैं इस टॉपिक के ऊपर क्या करूँ, स्टडी करूँ। अब ऐसा पर्सन के सेमिनार कंडक्ट हो रहा है जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर क्या कर रखी है, स्टडी कर रखी है, तो आप उसको सुनने के लिए जाएंगे ना, आप इसके बारे में जानेंगे कि हाँ इसने कहाँ से सोर्स इकट्ठा किया। सो ऑब्वियस बात है, ये कैसे है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, समझ पा रहे हो। और ये मोस्टली 1 से 2 दिन के लिए की जाती है, कंडक्ट की जाती है। अच्छा, वर्कशॉप भी सुना होगा, आप सभी की यूनिवर्सिटी, आप सभी के कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती होगी कि आज हमारी इस चीज़ की वर्कशॉप थी, आज हमारी इस चीज़ की वर्कशॉप थी। जब हम कॉलेज के अंदर थे तब भी हमारे पास जो वर्कशॉप लगी थी, हमारी लगी थी, जो ये जो टी कप होते हैं ना, ठीक है, डिस्पोजल हम जिसे बोलते हैं, उनकी लगी थी कि कैसे ये मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे ये बनते हैं। उन्होंने करके दिखाया था, हमें करने नहीं दिया था, उन्होंने खुद करके दिखाया था, क्योंकि उनको मशीनों की नॉलेज थी ना। वो बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। तो वर्कशॉप में क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ठीक है, देख कर नॉलेज होते हैं, बट आपसे करवाया नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मशीन वर्कशॉप नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं। ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ द पीपल आर गिविंग द ट्रेनिंग, ठीक है, यूजिंग द टूल एंड इक्विपमेंट। हम क्या करते हैं, अपने इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, हम बताते हैं उनको, एंड डन टू द डेवलप द न्यू स्किल। उनकी अब मुझे पता चल गया कि यहाँ डिस्पोजल कैसे बनता है, वो एक बार ही मुझे करके दिखाया गया था उनके द्वारा। अब ये तो है नहीं मैंने कभी बनाए हैं, बट फिर भी मुझे अभी तक प्रोसेस याद है कि हाँ कैसे डिस्पोजल बनते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग द अप्रोच, उन्होंने
करके फिर हमें सिखाया, लर्न करके सिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे बनता है, देन उसके बाद ये होता है। उन्होंने 4 से 5 स्टेप बताए थे कि डिस्पोजल बनने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, एक तो सबसे पहले हमारे पास था पेपर था, फिर उन्होंने एक मशीन में डाला था जो कि प्रिंट होके उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा जा रहा था जो भी कंपनी का है। देन एक पूरे पेपर के ऊपर ये डिस्पोजल की जो प्रिंटेड है वो छप गई थी, ठीक है। देन उसके बाद गोल गोल काटने के लिए एक मशीन थी, देन फाइनली उसको पेस्ट करने के लिए मशीन थी। तो उन्होंने हमें करके बताया था कि हाँ ऐसे काम हो रहे हैं, ठीक है। ये जो क्या है प्रैक्टिकल होता है किसके कंपैरिजन में, सेमिनार के कंपैरिजन में। और ये मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जब अगर कोई लेंथी प्रोसेस है तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए हो सकती है, अदरवाइज ये एक हमारा तो एक ही दिन का था, एक ही दिन में हम सीख गए थे। सो डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्कशॉप है किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो रही है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ये भी क्या होता है, आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर पता है बस एक ही बात होती है, ये फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर के लिए कंडक्ट की जाती है। और यहाँ पर सेम इंटरेस्ट के लोग ही इनवाइट होंगे। ऊपर जो हमने पढ़ा ये जरूरी नहीं है कि इनका इंटरेस्ट सेम हो यहाँ पे आए, बट कॉन्फ्रेंस में जरूरी है कि यहाँ पर जो कॉमन बैकग्राउंड के पर्सन आएंगे और कॉमन बैकग्राउंड के पर्सन इकट्ठा होंगे और डिस्कस किसके ऊपर करेंगे कि हाँ फ्यूचर में हमें क्या करना है, पास्ट में हमारी क्या कमियां रही हैं, उनके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्फ्रेंस आपको नजर आ रही है, कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरीके से होती है, आपको नजर आ रहा है 17 जो एनुअल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस है, फरवरी 9 2020 की है ये पिक्चर। तो आप इसके साथ देख पा रहे हैं ये सभी बिजनेसमैन बैठे हैं और ये अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये इनके मेन कोऑर्डिनेटर है कंपनीज के, ठीक है। अच्छा, तो इनके अंदर अगर मैं तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊं, छोटा सा डिफरेंस बताऊं, लर्निंग स्टाइल अलग है। पहला क्या था, जो कि आपका क्या था, सेमिनार था, वो नॉलेज बेस्ड था, ठीक है। ये क्या है, स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड दैट मीन जो आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर नॉलेज बेस्ड एंड नेटवर्किंग के ऊपर बात करते हैं, किसके? कॉन्फ्रेंस के बाद। समझ पा रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट पर बात करते हैं 6 पॉइंट, क्या आ रहा है, केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा। ये है आपका ट्रेनर, इसने आपको कोई केस दिया, ठीक है, और इस केस की मदद से आपको बोला जा रहा है कि अगर आप होते तो आप क्या करते। पहले इस केस को पढ़ो, इसके सारे सर्कमस्टांसेस को रीड आउट करो, क्या इसके हालात थे इस व्यक्ति के, ठीक है, इसने कैसे हैंडल किया, अगर आप होते तो आप क्या करते। आपको बस थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से नॉलेज दे रहे हैं। तो केस स्टडी क्या है? स्टडी इज अ ट्रेनिंग, इज अ लाइक द ट्रेनिंग फ्रॉम द अदर पीपल एक्सपीरियंस, कि इसने जो परफॉर्मेंस की है, इसने जो हैंडल किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसके एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। इवन आपका जो माइंड है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा कि हाँ इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो अब मेरा तो आइडिया बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा आपके साथ बीत जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि जो मैंने एक ऐसा केस पढ़ा था, है ना, उस केस में कुछ ऐसा हुआ था। ये मोस्ट ऑफ आपने CID का अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे नजर किया होगा कि हाँ केसेस को ज्यादा हेल्प करते हैं, केसेस की मदद से वो अपने मोस्ट ऑफ केस को आने वाले फ्यूचर में जो केसेस आते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। सो यहाँ पे ये किया गया है कि इमेजिन रीडिंग ए स्टोरी अबाउट द कंपनी फेसिंग अ मार्केट चैलेंजेस एंड हाउ दे सॉल्व इट। आपको एक मार्केट चैलेंजेस का एक कंसेप्ट दिया गया और उसको इसमें बताया गया है कि कैसे आपने उन्होंने क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया है। सो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा केस स्टडी के अंदर, कि जो रियल सिचुएशन है, रियल वर्ल्ड जो सिचुएशन है, उनके अंदर जो पहले जो व्यक्तियों ने परफॉर्मेंस दी थी उनके एक्सपीरियंस को आप रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, क्या पता आप कुछ अमेजिंग आइडिया दे दें, ठीक है, क्या पता आप कुछ ऐसा आइडिया दें कि हाँ इनसे हट के हो, हाँ वहाँ पे चलना अडोप्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, आपके जो सोचने का तरीका वो नया होगा, ऑब्वियस ही बात है, जनरेशन थोड़ा सा तो गैप होगा ही होगा, है ना। तो केस स्टडी की मदद से हमें क्या मिलता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले केसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, रोल प्लेइंग की बात की जाए, आपने कभी सीरियल या फिर मैं कहूँ कि नाटक देखा होगा, है ना, उसको परफॉर्म करने से पहले स्टेज के पीछे, इसकी ऐसा होता है ना, पर्दे के आगे कुछ शो करना होता है, मान लीजिए 18 तारीख का प्रोग्राम है, उससे पहले क्या की जाती है, उनको प्रैक्टिस की जाती है कि आपका ये रोल है, आपको ये चीजें निभानी है, आपको ये ऐसे बताना है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कंपनी के अंदर भी रोल प्ले होता है, क्या कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्टिंग आउट अ वर्क सिनारियो, इमेजिन द प्रैक्टिस आर डिफिकल्ट कस्टमर कन्वर्सेशन है, नेगोशिएशन करनी है, और
आपको बताया जा रहा है कि अगर मैंने आपको एक कॉल दी, ठीक है, इमेजिन है ये, ठीक है, आपको एक कॉल दी और आपको ये जो कस्टमर, ये जो पर्सन है ना, आपको कस्टमर बनाना है, ठीक है। अब आपको एक कस्टमर बनाने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इवन उनको बताओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट ना आपके लिए बना, उसकी इतनी फीचर्स गिनवा देंगे कि हाँ इस पर्सन को ये लगेगा कि हाँ ये तो प्रोडक्ट मेरे लिए बना है। सो ये आपको एक एज आ कॉल डीलर का काम दिया है, वो भी 1 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आपको सेट किया और थ्योरेटिकली आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ ऐसा आप अगर सिचुएशन में हुए तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस सिचुएशन में हुए क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल को आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट अब मान लीजिए कस्टमर कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अच्छा इसका रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, कितने प्राइस पे पड़ेगा, ये फ्री ऑफ डिलीवरी कॉस्ट, आप इन सबको इस तरीके से आंसर करेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, आपका कस्टमर बन जाए, है ना। डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने की क्या की जा रही है, आपके अंदर कैपेबिलिटी दी जाए। मान लो एक कस्टमर चला गया, 2 कस्टमर चला गया, 2-3 कस्टमर को हैंडल करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ कस्टमर इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो आपको इस तरीके से इसको आंसर देना चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है। सीधा थिंक्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप नेक्स्ट टाइम जो भी नेक्स्ट कस्टमर होगा उसके पर्सपेक्टिव्स को क्या कर लोगे, समझ लोगे, इजिली से आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चाहता क्या है, अब मुझे इस तरीके से इसको रिस्पॉन्स करना होगा। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है इन बास्केट ट्रेनिंग। इन बास्केट ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि कहते हैं ना कि फिश बॉल गेम खेलते हैं ना, इसका ये भी बोलते हैं, इस बॉक्स के अंदर पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को आपको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये प्रॉब्लम है। और कंपनी के जो मेन मैनेजर है उन्होंने एम्प्लॉइज को कहा कि आपको ये सॉल्व करना है, आपको विद इन अ टाइम पीरियड दे दिया है कि विद इन अ टाइम आपको ये सॉर्ट आउट करना है। अच्छा आप अपनी ही नॉलेज को यूज करेंगे, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेने वाले, ठीक है। सो कहने का मतलब कि बास्केट ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप एक बास्केट है, इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी इस पर्टिकुलर टास्क के, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। इन सिचुएशंस को क्या करना है, आपको लिंक करना है कि आप अपना सोल्यूशन निकाल पाए। That's it. समझ पा रहे हो? Under this method, training is the imparting in a special way. All the business problem are put in a basket and the same is given in the training. Same as it is आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग को दे देंगे। They are given the full detail of the problem. आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल दे दी है and are asked to solve the same within a given time. आप उसको सॉल्व करेंगे within a time के अंदर। मान लो ये जो ट्रेनिंग, ये जो प्रॉब्लम है ना 3 से 4 व्यक्तियों को दी है, ठीक है, उनमें से ये देखेंगे कौन सबसे अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा और कौन कितने कम टाइम में रिजल्ट अच्छा लेके आएगा, है ना। सो उसी को क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली बात है उसकी नॉलेज, उसकी जो कैचिंग पावर है वो क्या है, अच्छी है ना। ये भी एक तरीका है बास्केट ट्रेनिंग। अच्छा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रुप डिस्कशन है, अब यहाँ पे तो इंडिविजुअली दिया गया है, अब यही चीजें आप एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, सभी दोस्त आप बैठे हैं यहाँ पे टेबल में, ये जितने भी पर्सन है, ठीक है, 8 पर्सन 8 हो, आप अपने दोस्त को बना लीजिए, ठीक है। अब सभी क्या करेंगे, अपने अपने आइडियाज को देंगे, जिसका भी आइडिया क्या रहा फेवरेबल रहा, जिसका भी आइडिया क्या रहा इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे, है ना। उसको भी मान लीजिए इसका इसी का क्या किया गया है, आइडिया यूज किया गया है, तो इसके अंदर और एनर्जी आ जाएगी, इसको देख के क्या पता दूसरा पर्सन भी और अच्छे से आइडिया दे दे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, थॉट्स को एक्सचेंज किया जाता है, आइडियाज को एक्सचेंज किए जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरे को पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं। मान लो कि इन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया कि केवल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट ने कहा कि हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, तो यहाँ से ये आइडिया है, कस्टमर और कंपनी को मिलाया, यहाँ से ये एक और आइडिया जनरेट हो गया। तो ग्रुप डिस्कशन में यही होता है, मींस कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आइडियाज, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव्स ये सभी शेयर करते हैं, जिनके थ्रू उनको आपस में जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल है, इवन दूसरों का व्यू पॉइंट है, वो इजिली समझ पाएंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है, कहीं ना कहीं एक कॉपरेशन का पॉइंट भी बन सकता है और एक हमारा ट्रेनिंग का भी पॉइंट बन सकता है कि हाँ कैसे आप एक ग्रुप में रह के एक पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा जी, टीम वर्क का जो है पॉइंट आ सकता है, कोलैबोरेशन का पॉइंट आ सकता है इन अ रियल जॉब के अंदर जो अभी आप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, सेम एज इट इज पूछा गया। अच्छा नेक्स्ट जाता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बात की जा रही है। इसके अंदर क्या किया जाता है,
सेम, थोड़े बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि सिमिलर है, बट वहाँ पे जैसे कि बास्केट ट्रेनिंग में इंडिविजुअल को टास्क दिया गया था, ग्रुपिंग के अंदर पर्सन्स को टास्क दिया गया था। यहाँ पर क्या है, हम एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे, है ना। मान लो कि अगर किसी की परफॉर्मेंस बुरी है, ठीक है, तो उसका रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। ये नहीं है कि आप वैसे ही उसको डांटते जा रहे हो कि हाँ तुम काम नहीं कर रहे, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट उसका रीजन तो जानो। हमें रीजन पता चलेगा तो अगर उसका वैलिड रीजन हुआ तो ऑब्वियसली बात है हम उसको उस रीजन का जो भी रीजन है, मान लीजिए ये कहा कि हेल्थ इशू है, या फिर भी कहेंगे कि मुझे मशीन चलाने नहीं आ रही, सो ऑब्वियसली बात है उसकी बात को समझो, देन उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्स करो। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर धड़ाधड़ करते जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ट्रेनिंग का मेन मोटिव क्या होता है, क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट फॉर द एवरीवन। हर एक के लिए इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि हाँ उनको ये लगे कि हाँ ये कंपनी हमारी भी है, और उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिले। इस ट्रेनिंग को हम काफी सारे नामों से जानते हैं, टी ग्रुपिंग भी बोलते हैं, एनकाउंटर ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप डायनामिक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सिंडिकेट ट्रेनिंग भी होता है एक पॉइंट, जो कि क्या है, कहता है कि जो भी एम्प्लॉइज आ रहे हैं, जो भी जैसे ग्रुप है, मान लीजिए मेरे पास क्या है 25 व्यक्ति हैं, उन 25 व्यक्तियों के क्या कर दिए, 5 ग्रुप बना दिए, 5 व्यक्ति के, और उनको क्या किया जा रहा है, काम को बांट दिया जा रहा है। मुझे क्या किया जा रहा है, मैंने सबको काम बांट दिया, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है। मेरा टारगेट क्या था कि मेरे को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। सो 5 व्यक्तियों का क्या काम होना चाहिए, इस पर्टिकुलर तरीके से वो काम करे कि 1000 यूनिट क्या है, जल्दी से जल्दी और कम कॉस्ट पे क्या हो सके, हम कंप्लीट कर सके, राइट। सो यहाँ पे कहते हैं कि एसोसिएशन फॉर अ पर्पस, दिस इज अ मोस्ट कॉमन मीनिंग। अ सिंडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इकट्ठा होती है, कम टुगेदर, एक साथ आती है, किस चीज के लिए, अचीव अ स्पेसिफिक गोल, जो भी गोल उनको दिया है उसको अचीव करने के लिए वो क्या होती है, एक साथ इकट्ठा होते हैं। एंड कैरिड आउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या करने वाले हो, कंप्लीट करने वाले। ठीक है, समझ पा रहे हो, क्लियर है। यहाँ पे हो गया है आपका ये चैप्टर फिनिश। आप यहाँ से इसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट ऑफ जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो लास्ट चैप्टर रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो भी हम जल्द से जल्द करेंगे। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 इसका चार्ज रहने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है, वो आपको बता देंगे कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं।